जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। गुरुदेव का गुण गाओ रे मन बावरे। 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 डूब रहे हो भव सागर में, डूब रहे हो भव सागर में। क्यों मूर्ख बिन नाव रे, रे मन बावरे। क्यों मूर्ख बिन नाव रे, रे मन बावरे। तन धन कुटुंब जगत के संगी, तन धन कुटुंब जगत के संगी। कोई नहीं है दाव रे, रे मन बावरे। कोई नहीं है दाव रे, रे मन बावरे। हाथ झाड़े जब चला यहाँ से, हाथ झाड़े जब चला यहाँ से। कोई न लई है नाव रे, रे मन बावरे। कोई न लई है नाव रे, रे मन बावरे। कर ले साथ आज सतगुरु का, कर ले साथ आज सतगुरु का। नर तन सुफल बनाव रे, रे मन बावरे। नर तन सुफल बनाव रे, रे मन बावरे। वे हैं रक्षक यहाँ वहाँ के, वे हैं रक्षक यहाँ वहाँ के। जीते जी पति आवरे, रे मन बावरे। जीते जी पति आवरे, रे मन बावरे। कहना और समझना क्या है, कहना और समझना क्या है। छोड़ो बुरे स्वभाव रे, रे मन बावरे। छोड़ो बुरे स्वभाव रे, रे मन बावरे। शील क्षमा संतोष दयाधर, शील क्षमा संतोष दयाधर। सतगुरु भक्ति का मावरे, रे मन बावरे। सतगुरु भक्ति कमावरे, रे मन बावरे। जय गुरुदेव चरण रज नौका, जय गुरुदेव चरण रज नौका। पर चढ़ी करी तरे जावरे, रे मन बावरे। पर चढ़ी कर तरी जावरे, रे मन बावरे।
अब की काज बना लो फिर तो, अब की काज बना लो फिर तो, नर तन पावना पावरे रे मन बावरे, नर तन पावन पावरे रे मन बावरे, गुरुदेव का गुण गाओ रे मन बावरे, गुरुदेव का गुण गाओ रे मन बावरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल। ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये अनमोल है। इसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों कीमत नहीं है? बेशकीमती क्यों कहा गया? क्योंकि इसको कोई बना नहीं सकता है। पुतला भले बना दे, सोने का पुतला बना दे, लेकिन इसमें जान नहीं बच सकता है। इसमें जो ये तत्व हैं, ये तत्व नहीं आ सकते हैं। प्राण इसमें कोई नहीं डाल सकता है। कहने को तो लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मूर्तियां बना देते हैं और मूर्तियों की स्थापना कर देते हैं मंदिर बना करके, और प्राण प्रतिष्ठा करके मान्यता दे देते हैं। लेकिन वो मूर्तियां कुछ बोलती हैं कि डोलती हैं, कुछ कहती हैं, करती हैं? कुछ नहीं। स्वार्थ में आदमी मूर्तियों के सामने बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके और उठा करके ला करके खा लेता है। मूर्तियां अगर कहने लग जाएं कि ये थाली रख दे, मत ले जाना, तो पहले बनाने के बाद निकाल करके अपने लिए रख लेगा स्वार्थी आदमी आज का, और तब मूर्तियों को भोजन कराने ले जाएगा। मूर्तियां अगर कह देने लग जाएं कि मेरे सामने तुम कोई अपराध करके नहीं आओगे, शराब पीकर नहीं आओगे, चोरी करके नहीं आओगे, व्यभिचार करके नहीं आओगे, छल कपट करके लूट फरेब करके नहीं आओगे, और अगर आओगे तो देख लो ये चक्र हमारा चल जाएगा, ये गदा हमारा तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। दुर्गा जी अभी बोलने लग जाएं कि तुम अगर इस तरह के आदमी हो, नालायक आदमी, मेरे सामने आओगे तो तलवार से काट दूंगा, तो बहुत से लोग अभी मंदिरों में जाना ही बंद कर देंगे। तो प्रेमियों, यह मनुष्य मंदिर है, यह प्रभु का बनाया हुआ मंदिर है। आप मंदिर को बनाते हो पूजा करने के लिए, उसने तो आपको बनाया मंदिर दे दिया। इसी में भगवान का दर्शन होता है, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है, इसी में भाव भक्ति के अनुसार फायदा लाभ मिलता है। अब ये जरूर है कि जो जीना सीख जाते हैं, खाना सीख जाते हैं, जो लोग संयम और नियम से रहना सीख जाते हैं, जो लोग पूजा उपासना करना सीख जाते हैं, उनको तो लाभ मिल जाता है, और जो नहीं सीख पाते हैं वो दुख झेलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर रहते हुए भी दुख मिलता है। अभी ज़्यादा खा लो तो पेट फूलेगा, तो दर्द होगा कि नहीं होगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। अभी लड़ाई झगड़ा कर लो और मारपीट कर लो, और तो 4 मारोगे तो 1-2 तो वो भी मारेगा, और वो समय नहीं मार पाएगा तो फिर हमला करेगा। तब जब दोबारा हमला करेगा तैयारी करके, तब तो हाथ पैर तोड़ देगा, क्या मालूम जान ही चली जाए। तो तकलीफ अन्य शरीर से भी झेलते हैं, और आत्मा भी फंस जाती है, बाद में तकलीफ झेलती है। इसलिए अन्य समझो ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई संयम और नियम का पालन करो, कम खाओ, गम खाओ। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, बुढ़ों के पास बैठना चाहिए, बुढ़ों का बड़ा अनुभव होता है। जवान समझते नहीं बुढ़ों को। ये जो कहते हैं हम अंग्रेजी पढ़े हैं, हम अंग्रेजी पढ़े हैं, हम अन्य समझो ये कुछ नहीं पढ़े हैं, इनके पास क्या बैठे हैं, ये हमको क्या बताएंगे, ये तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। और हम अगर इनको लोगों से पिताजी कहने लग जाएंगे तो हम तो टाई टुई लगाए बैठे हैं, तो हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। ये चड्डी बनियान पहनने वाली बहुएं
सास को कहती हैं कि ये अनपढ़ हैं, ये क्या हमको ज्ञान देंगे, क्या हमको बताएंगे। लेकिन गाढ़े वक्त पर वही काम आती हैं। गाढ़ा वक्त किसको कहते हैं? जब प्रसव की पीड़ा होती है, जब बच्चा पैदा करने को होता है तो बहुत दर्द होता है। उदाहरण दिया गया कि बांध क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जिसके बच्चे नहीं पैदा हुए वो प्रसव की पीड़ा क्या जान सकती है। कहते उदाहरण दिया गया, जाके पाँव न फटे दवाई, तो का जाने पीर पराई। अब इधर पछुआ हवा चल रही है, ठंडी हवा, और ओस अगर पैर में 4-6 दिन लग जाए और मिट्टी लगे ओस के साथ तो ये एड़ियाँ फट जाती हैं। इतना दर्द होता है कि चिल्लाता है आदमी। अब अगर उपचार नहीं मालूम है तो रात भर तड़पेगा, जैसे फोड़ा तड़पता है ऐसे ही तड़पेगा। और उपचार जानता है तो मोम को थोड़ा सा तेल में गरम करके अब बस उसी में भर दो, गीला करके उसी में भर दो, धो दो उसको गर्म पानी से, फिर उसके अंदर तेल ही डाल दो, घी ही डाल दो, थोड़ी देर के लिए नरम हो जाएगा। और उसके सुराख जो होते हैं अगर बंद हो जाएं तो फिर तो हमेशा के लिए फुर्सत हो जाती है। तो उदाहरण के तौर पर ये बातें बताई गई। तो गाढ़ा वक्त कब आता है बच्चियों का? जब बच्चा पैदा होने का समय आता है। तो डॉक्टर लड़की हो, दूसरे के पेट से बच्चा तो ऑपरेशन करके निकाल देती है, लेकिन उसके पेट का बच्चा वही अनपढ़ सास हाथ फेर कर निकालती है। आप पे समझो, इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों से सीख लो, बुजुर्गों को अपना समझो। बहुएं जो आती हैं, सास को अपना माँ अगर मान लें कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई हूँ और ये मुझे दूसरी माँ मिल गई, और सास अगर ये सोच ले एक बेटी को मैंने ब्याह दिया, दूसरे को दे दिया, दूसरे की बेटी ये मुझे मिल गई, ये मेरी बेटी है, तो सास और बहू का झगड़ा होगा? कभी भी नहीं होगा। कोई तेज तर्राक भी दोनों में हो गई और भजन करने का तरीका अगर मालूम हो गया तो फिर तो वो भजन पर बैठ जाएगी, ऊपर से कपड़ा डाल करके कान बंद करके। तो गुस्सा तो आग होती है, थोड़े समय के लिए रहती है, फिर वो गुस्सा शांत हो जाती है। और फिर जब गुस्सा शांत हो गया तो जो कुछ भी कहना सुनना था वो सब खत्म हो गया। एक बार क्रोध आता है तब आदमी कहता बकता चला जाता है, उसके बाद शांत हो जाता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत। तो कहा और कोई आग हो तो आप हो पानी। तो ये सब क्या है? ये तरीका है गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाने का। कम खाओगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, नियम से रहोगे, नियम से, यानी नियम क्या कहता है? जब भूख लगे तब खाओ, पेट खाली रहे तब खाओ, पेट खाली करके खाओ, यानी पहले चले जाओ खारिज कर आओ जो पेट में पड़ा है, झाड़ आओ जिसको झाड़े कहते हैं कर आओ, लेट्रिन जिसको कहते हो लेट्रिन कर आओ, जब जगह बन जाए अंदर तब यानी खाओ, तब अंदर डालो। और अगर भजन करना है तो एक रोटी का भूख रख करके खाओ कि जिससे आलस ना होए, और नहीं तो अन्य समझो कि दबा के खा लिया तो दबा के खा लोगे, तब ना भजन हो पाएगा ना कोई काम हो पाएगा। तब तो मन आलस्य करेगा, तब नींद आएगी, तब कुछ हो पाएगा? तब तो सवेरा हो जाएगा, आपका समय निकल जाएगा। तब पेट भारी रहता है, अन्न का पचाव देर में होता है, पेट में ज़्यादा पड़ जाता है, तो सुबह जल्दी नींद भी नहीं खुलती है, देर तक आराम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो समय आपका बेकार चला जाता है। तो आप ये समझो पहचान क्या है कि अंदर से इंजन मांग रहा है, ये पेट में जो मशीन पड़ी है ये कुछ चाहती है डालने के लिए, यानी उसका यानी अंदाज़ा कैसे लगता है? अंदाज़ा लगता है जब दाहिने नाक का श्वास चलने लगता है। देखो ये दो नाक हैं, ये ऊपर का ये नाक नहीं है, ये तो कबर है इसके ऊपर का, यह सुराख है नाक है, यह हवा को खींचते हैं, एक नाक से हवा को खींचते हैं और दूसरे नाक से गर्म हवा निकलती है। यानी समझो कि प्राण वायु एक से मिलती है और अपान वायु दूसरे से निकलती है। ये 10 प्रकार के प्राण हैं, इनकी जगह है। जैसे प्राण का स्थान हृदय में है और अपान का स्थान जो है वो गुदा पर है,
उसका काम खारिज करना। नीचे से भी इधर के हिस्से की हवा, गर्म हवा नीचे से निकलती है, वो यानी जो खाते हो जब अंदर में पचता है, सड़ता है तो वो बदबूदार हो जाता है। और ये इधर का जो है हवा, ये नाक से निकलती है इधर से। तो एक बार में एक नाक से यानी समझो कि हवा बाहर निकलती है और एक नाक से अंदर खींचती है। दोनों नाक एक साथ थोड़ी देर चलते हैं, बदलते रहते हैं। कभी दाहिना नाक से हवा निकलेगी बाहर, कभी बायां से निकलेगी बाहर, कभी दोनों से निकलती है। तो दोनों से निकले तो भी नहीं भोजन लेना चाहिए। दाहिने नाक से जब निकलती है तो उस समय पर समझो कि अब जरूरत है, सब कुछ पेट में डाल देना चाहिए। देखो प्रेमियों, बता दें आपको, बीच में आगे का जो साल आ रहा है इसमें बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी। आप ये समझो हार्ट अटैक जिसको कहते हो, चलते चलते गिरे, खत्म हो गए। कोई समय नहीं दिया, न कुछ बताने का और न कुछ करने का, न अस्पताल पहुंचाने का। एकदम से बंद हो जाता है, नसें बंद हो जाती। आप देखो, बुढ़ापे में बंद होना चाहिए जब कमजोर हो जाता है शरीर, लेकिन जवान जवान का हार्ट फेल हो रहा है, लड़कों का हार्ट फेल हो रहा है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि संयम और नियम का पालन नहीं करते हैं। ये जितनी चिकनी चीजें हैं, यह जब से चली तब से देखो रोग बहुत बढ़ गया। जरूरत की चिकनाहट भी लेनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, मन उसी का आदी हो जाता है। अब जैसे मोटी बात आपको बताऊं, पहले के समय में कोई किसी के यहाँ जाता था, तब लोग स्वागत सत्कार के लिए क्या करते थे? दूध पिलाते थे, छाछ पिलाते थे। उस समय पर लोग भुना हुआ चना, चावल, चूड़ा जिसको कहते हैं, पोहा जिसको आप कहते हो, ये सब चीजें लोगों को खिलाते थे। अब किसी के यहाँ चले जाओ तो वही ड्राई फ्रूट्स, अगर उन चीज़ों को रख दो तो कहेंगे दरिद्र है, गरीब है, ये ड्राई फ्रूट्स रख दो, करो बड़ा आदमी है। सूखा मेवा और गीला, सूखा फल, गीला फल में भी अंतर होता है। गीले में तो भी कुछ तत्व मिल जाता है, रस मिल जाता है। सूखे में तो जो सूख गया उसमें क्या है, लेकिन वो जो चिकनाहट होती है, यानी समझो कि वो नुकसान कर जाती है। ये जो बनी बनाई चीजें बाजारों में आ रही हैं, जवान लड़कों का हार्ट फेल होने का क्या मतलब है, लकवा होने का क्या मतलब है, अपंग हो जाता है, शरीर नहीं चलता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है जवान लड़कों का, 18-20 साल के लड़कों का। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि ये जो जापान में खाने वाली चीजें, इंग्लैंड में खाने वाली चीजें, चाइना में खाने वाली चीजें, उनको ये खाते हैं, नाम पर खाने लगते हैं, और उसमें क्या पड़ा है ये नहीं पता है। सत्संगियों के लड़के यानी समझो कि भजन कैसे कर पाएंगे जब उन चीजों को खाएंगे? क्योंकि वहां तो कोई रोक टोक है नहीं कि ये जानवर की चर्बी का तेल है, ये सरसों का तेल है, सोयाबीन का है, ये किसका है, कुछ नहीं। वहां तो मांसाहार यानी चरम सीमा पर है। विदेशों में 2% 4% भले मिल जाएं आपको, या सत्संगी हैं अपने वो मिल जाएं, या बूढ़े बुजुर्ग बहुत हैं जो राजस्थान के गए हुए मारवाड़ी हैं, या जो जैन समाज के यानी बुजुर्ग लोग हैं वो भले मिल जाएं, नहीं तो बाकी तो वही फैशन है, वही एक उनका रीति रिवाज हो गया। जैसे खड़े खड़े खाने का, खड़े खड़े टट्टी करने का, खड़े खड़े पेशाब करने का, खड़ा ही खड़ा सब काम करने का, जैसे उनका वो रिवाज हो गया। जैसे आपका ये है कि चौका लगाते थे, पालथी मार करके बैठ करके आराम से खाते थे। आपकी भारतीय संस्कृति में ये चीज है, ऐसे वहाँ की ये संस्कृति हो गई, कल्चर हो गया। तो अब आप ये समझो कि अलग अलग समय पर प्रकृति अलग अलग चीजों को देती है आदमी को खाने के लिए। जैसे गर्मी जब आती है तो आदमी को पानी की जरूरत पड़ती है, तो खरबूजा खूब होता है, तरबूज खूब होता है, ककड़ी जिसमें पानी रहता है उस समय पर खूब होता है। लेकिन बेमौसम ये चीजें अगर खाई जाएंगी
अभी अगर खरबूजा का रोज खाओगे तो ठंड करेगा, नुकसान करेगा। तो समय परिस्थिति के अनुसार लेना चाहिए। जो विदेशों का भोजन है, यानी आप ये समझो प्रेमियों कि वो यहाँ पर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। वो चीज़ें जो वो भेज दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और लड़कों की आदत जो खराब होती जा रही है, लड़कों की तो छोड़ो, जवानों का लार टपकने लगता है। लेबल को देखते ही, पैकेट को देखते ही लार टपकने लगता है। तो यह यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। यह भोजन आपके सूटेबल नहीं है आपके शरीर के लिए। और अगर यही हाल रहा तो इसी 2022 में आप देख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। अगर आप समाचार पढ़ते हैं या अखबार देखते हैं या आप सोशल आदमी हैं, सोशल स्टडी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। किसकी? हार्ट अटैक की, लकवा की और अन्य समझो ये गठिया बयार की और इन चीज़ों की यह संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए आपको आज सचेत कर रहा हूँ। क्यों सचेत कर रहा हूँ? कि आगे जो 2022 है वो आपके लिए अच्छा रहे, वो आपके लिए खराब न हो। हालांकि अच्छा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 2021 से अच्छा रहेगा, लेकिन आपके लिए तो अच्छा रहे। जो नहीं जानते हैं या जो नहीं मानते हैं, बताने पर सुनते नहीं हैं, उनके लिए ही खराब रहे। आपके लिए क्यों खराब रहे? तो देखो, आज रात को 12 बजे यह साल खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग अपना बही खाता बंद कर देंगे। हालांकि हिंदी के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो चैत में ख़त्म होगा साल, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से यह वर्ष खत्म हो जाए। तो जो भी बही खाता है, जो भी रजिस्टर है, जो भी कागज है, जो भी फाइल यानी इस साल की है, वो बंद हो जाएगी। वो चली जाएगी ठंडे बस्ते में। कहने का मतलब यह है कि ये जो आदतें हैं, इनको भी आप अब ठंडे बस्ते में भेज दीजिए। आदत को, अपने जो आपको नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, उनको अब आप उसमें मत लाइए, मत दोहराइए। समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2022 से यानी समझो हमारा नया जीवन शुरू हो रहा है, नई दिनचर्या शुरू हो रही है, वो हमारी ख़त्म हो गई। इसका आप लोगों को आज संकल्प बनाना है। आप देखिए कि आप दुख कहाँ कहाँ से पाए और कमियां आपके अंदर कहाँ कहाँ से आईं। उन कमियों को आप यहीं छोड़ जाइए और जो गलती बनी है उससे प्रभु से माफ़ी मांगिए कि हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। अब हमारा जीवन कल से यानी दूसरा शुरू हो जाएगा, नया जीवन हमारा शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था, खान पान यानी से जब खराब होता है तब यह रोग और तरह तरह की बीमारियां, तकलीफ़ें आती हैं। जब लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त कोई बात नहीं होती है तभी होता है। बर्दाश्त कर लो तो लड़ाई झगड़ा टल जाएगा। देखो, साधना करते हो आप। साधना का मतलब क्या है? साधते हो। किसको साधते हो? शरीर को साधते हो। तो सब लोग तो नहीं करते हो। पुराने नामदानी इसमें बैठे हो तो हम जानते हैं। दूसरों से भले आप डींग हाँक दो, बहस कर लो, लेकिन हमारे सामने पढ़ोगे तो मैं तो बता दूंगा कि आप ये समझो कि अंदर में कुछ और है, बाहर से कुछ और बोल रहे हो। जैसे हाथी का दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है, ऐसे मैं तो कह दूंगा हाथी के दांत हो। अब अगर ज़्यादा कुछ बोल दूंगा तो कहोगे कि हमको इसी बात का सम्मान मिला था, ये तो बड़े भगत हैं, बड़े साधक हैं, लोग हमको सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, और आपने तो हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया। इसलिए मैं तो नहीं बोलूँगा। मैं तो कड़क बोल भी देता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि अब ये नाराज़ हो जाएगा तो उससे नहीं बोलता हूँ। कि सही बात, फिर उससे नहीं बोलता हूँ। नहीं भी बोलना चाहिए, कभी कभी बोल देना चाहिए। कड़वी भी दवा पिला देनी चाहिए। कभी जब कड़वी न बर्दाश्त कर पावे तब मीठी दवा पिला दिया जाए। जैसे देखो, आप लोग शाकाहारी का प्रचार करते हो तो कड़वी बात बोल देते हो। तो अभी तक तो वो कड़वी दवा लोग पी लेते थे, लेकिन अब कड़वी दवा नहीं पी रहे हैं, अब वो ज़्यादा कड़वी लग जा रही है।
तो दवा तो आपको उनको देना है, इलाज तो उनका करना है, काम तो आपका ये परमार्थी है, ये कोई स्वार्थ का तो है नहीं। तो परमार्थी काम के लिए अगर आपको हाथ भी जोड़ना पड़े तो क्या बुरा है। तो जहां तेज तदाग नारा लगाते थे, तेज बातें कहते थे, जो खराब लगता था लोगों को मत बोलो। अब तो हाथ जोड़कर बिना हमारी तजो नशा बनो शाकाहारी, इसको बोलो। आप समझो छोड़ो नशा बनो शाकाहारी, हाथ जोड़कर बिना हमारी, अब ये नारा लगाओ, छोटे नहीं हो जाओ। आपको तो राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम, जो गुरु महाराज काम छोड़ करके गए उस काम को पूरा करना है। तो मान प्रतिष्ठा इज्जत को जब आप देखोगे सब जगह हमको सम्मान ही मिले तो कैसे वो सुधर पाएंगे। इसमें सम्मान नहीं है कि किसी को दुख पहुंचे या किसी को बार बार आप चोट पहुंचाओ, उसमें सम्मान नहीं है। प्यार से दिल जीत करके जो काम किया जा सकता है वो चोट मार करके चुटकी काट करके नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्यार से समझाओ, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करो कि भाई आप लोग शाकाहारी हो जाओ, मांसाहार को छोड़ दो, इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। कितना पूजा उपासना लोग करते हैं, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, हुजूर मोहम्मद के नाम पर, गुरु नानक के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये समझो कि जो काम उन्होंने किया उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। आप समझो प्रेमियों कि पूजा उपासना भी लोग करते हैं, इबादत भी जिसको कहा गया करते हैं, रोजा भी रहते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, खैरात भी बांटते हैं। आप देखो दान पुण्य भी लोग करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में लोग रोज पूजा करते हैं। लेकिन किससे करते हैं? इस गंदे शरीर से करते हैं। इस लोग किससे बोलेंगे? इसी मुंह से बोलेंगे। स्तुति किससे बोलेंगे? मुंह से बोलेंगे। आप ये समझो कि हवन किससे करेंगे? इस हाथ से करेंगे। चल के किस पैर से जाएंगे? इसी शरीर के पैर से जाएंगे। तो किससे चलता है ये नसों से चलता है, ये खून से चलता है। खून को अगर खींच लिया जाए तो कमजोर आदमी कुछ बोल पाता है? कुछ नहीं बोल पाता है। हाथ से भी कुछ नहीं कर सकता, पैर से भी कहीं नहीं जा सकता। खून की कमी अगर हो जाए, एकदम से ये बंद होने लगता है सिस्टम शरीर का। नसों में अगर खून की कमी हो जाए तो वो खून कैसा है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी, कहा गया ना। जिस तरह का चीज खाता है उस तरह का मन बनता है, उसी तरह से खून उसका बनता है। शाकाहारी चीज खाओगे तो शाकाहारी खून बनेगा, मांस खाओगे तो मांस का खून बनेगा। तो वो खून एक तो बेमेल हो जाता है, रोग पैदा करता है, और दूसरे ये उस खून से चलने वाले हाथ से, चलने वाले पैर से, करने वाले हाथ से, बोलने वाले मुंह से जो भी पूजा उपासना स्तुति होती है, जो भी इबादत होता है, सच पूछो तो कबूल नहीं होता है। यही कारण है कि तरह तरह की इच्छाएं लेकर के लोग यह सब अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है। बहुत से लोगों को तो अभाव आ जाता है कि देखो हमने ऐसा किया लेकिन हमको फायदा नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या है? जैसे आपको अभाव आ जाता है कि हम तो साधना में रोज बैठते हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ता, नहीं सुनाई पड़ता है। तो देखो भाई मन कहाँ जा रहा है? मन लगेगा तब तो होगा। मन कहाँ जा रहा है? मन विषयों की तरफ जा रहा है, देखने की तरफ जा रहा है, सुनने की तरफ जा रहा है, मन खिलाने की तरफ जा रहा है, भोगों की तरफ मन जा रहा है। तो मन उधर जा रहा है तो समझो कि शरीर को हमने मन के कहने पर गंदा किया। उधर से यानी यह हमारा जो अंग है शरीर का, यह अपवित्र हो गया। इसलिए मन उसी तरफ ले जा रहा है, क्योंकि यह तो चाहेगा कि खुराक और मिले। जैसे आप देखो, एक दिन अच्छी चीज खा लो तो दूसरे दिन फिर मन कहता है वही खाने के लिए, चाहे फायदा करे नुकसान, मन को इससे मतलब नहीं है। झेलेगा तो कौन झेलेगा? शरीर झेलेगा। मन तो
ये चढ़ जा बच्चा सूली पर भला करेंगे राम, ऐसा जैसे लोग कहते हैं ना कि चढ़ा करके बगल हो जाते हैं, यानी समझो कैसे लोग होते हैं, मन ये काम करता है।